नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक ऐसी कहानी जो आपको हंसने पर मजबूर कर देगी। बस कहानी को अंत तक जरूर सुने। दो भाई थे, एक की उम्र 8 साल तो दूसरे की 10 साल। दोनों बड़े ही शरारती व मस्तीखोर थे। उनकी शैतानियों से पूरा मोहल्ला तंग आया हुआ था। माता पिता रात दिन इसी चिंता में डूबे रहते थे कि आज पता नहीं वे दोनों क्या करेंगे। एक दिन गांव में एक साधु आया। लोगों का कहना था कि बड़े ही पहुंचे हुए महात्मा हैं, जिसको उसका आशीर्वाद मिल जाता है उसका कल्याण हो जाता है। पड़ोसन ने बच्चों की मां को सलाह दी कि तुम अपने बच्चों को इन साधु के पास लेकर जाओ, शायद उनके आशीर्वाद से उनकी बुद्धि कुछ ठीक हो जाए। माँ को पड़ोसन की बात ठीक लगी। पड़ोसन ने यह भी कहा था कि दोनों को एक साथ मत लेकर जाना, नहीं तो पता नहीं दोनों मिलकर वहीं कुछ शरारत कर दे और साधु नाराज हो जाए, तो दोनों को साथ मत लेकर जाना। अगले दिन माँ छोटे बच्चे को लेकर साधु महाराज के पास पहुंची। साधु ने बच्चे को अपने सामने बैठा लिया और माँ से कहा, बाहर जाकर इंतजार करो। माँ बाहर चली गई। साधु ने बच्चे से पूछा, बेटे तुम भगवान को जानते हो? बताओ भगवान कहाँ पर रहता है? बच्चा कुछ नहीं बोला, बस मुंह बाएं शादी की ओर देखते हुए। साधु ने फिर अपना प्रश्न दोहराया, पर बच्चा फिर भी कुछ नहीं बोला, चुपचाप साधु महाराज की बात सुनता रहा। अब साधु को कुछ चिढ़ सी आ गई। उसने थोड़ी नाराजगी प्रकट की और कहा, मैं क्या पूछ रहा हूँ, तुम्हें सुनाई नहीं देता? जवाब दो, भगवान कहाँ रहता है? भगवान कहाँ रहता है? बच्चे ने कोई जवाब नहीं दिया, बस मुंह साधु की ओर कर हैरानी भरी नजरों से साधु को देखता रहा। अचानक जैसे ही बच्चे की चेतना लौटी, वे उठा और तेजी से बाहर की ओर भागा। साधु ने आवाज दी, पर वह नहीं रुका। सीधा घर जाकर अपने कमरे में पलंग के नीचे छुप गया। बड़ा भाई जो घर पर ही था, उसने छुपते हुए देखा तो पूछा, क्या हुआ? तुम छुप क्यों रहे हो और इतने घबराए हुए क्यों हो? भैया तुम भी जल्दी से कहीं छुप जाओ, बच्चे ने घबराए हुए स्वर में कहा। पर हुआ क्या? बड़े भाई ने भी पलंग के नीचे घुसने की कोशिश करते हुए छोटे भाई से पूछा, अब की बार हम बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। भगवान कहीं गुम हो गए हैं और लोग समझ रहे हैं कि इसमें भी हमारा हाथ है। कैसी लगी कहानी कमेंट जरूर